Hey, very warm good evening to all of you. Once again, welcome you all on my YouTube channel आर्टिकल इंग्लिश। दोस्तों, एडजेक्टिव की सीरीज चल रही है। आर्टिकल द के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आर्टिकल द के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं किन किन वेरिएशन हम लोग द का इस्तेमाल कर सकते हैं। कल का वीडियो आई होप कि आपने देख लिया होगा किस तरीके से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग द का इस्तेमाल किया, और भी कई वेरिएशन में हम लोग द का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कल के वीडियो की बात करूं, कल हम लोगों ने सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री में किस तरीके से आर्टिकल द का इस्तेमाल किया, राइट। आज हम लोग जो दोस्तों पढ़ने वाले हैं, इनके अलावा भी द का इस्तेमाल बहुत सारे वेरिएशन में कर सकते हैं, राइट। आज हम लोग चर्चा करने वाले दोस्तों आर्टिकल ए और एन के ऊपर, राइट। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी, आज थोड़ा डिटेल में बताऊंगा ए और एन किन किन वेरिएशन में हम लोग ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सब एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल। आज हम लोग चर्चा करने वाले दोस्तों इंडेफिनिट आर्टिकल, राइट। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से हो जाएंगे, ए और एन, ठीक है ना। ए और एन का किन किन वेरिएशन में लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले कॉमन एक्सरसाइज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं ए और एन का इस्तेमाल कहाँ होता है। मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में बताया था ए और एन का इस्तेमाल जनरली, ए मतलब आपका ए जहां भी इस्तेमाल होगा उसके पहले उसके बाद में जो आने वाला जो नाउन रहेगा उसका जो साउंड होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा, राइट। ए जैसे ये यहाँ पर ब्लैंक है, और ब्लैंक के बाद ये जो आप शब्द देख रहे हो इसका साउंड क्या होगा। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप ए लगाओगे, अगर वावल साउंड है तो आप एन का इस्तेमाल करोगे। हिंदी वर्णमाला से भी आप समझ सकते हो, जैसे क ज्ञानी तक, राइट, अ से आहार तक, ठीक है ना। क से ज्ञानी तक आप ए का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि क से ज्ञानी के बीच में जितने भी लेटर्स आएंगे हिंदी वर्णमाला में उनका साउंड कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट से क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो उसके सामने हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ए का। और अ से आहार के बीच में जितने भी लेटर्स आएंगे, जितने भी वर्ड्स आएंगे, उनका कहीं ना कहीं पहले शब्द का जो साउंड होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वावल होगा। इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बस हम लोग कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले कॉमन एक्सरसाइज, जैसे पहला शब्द मैंने लिखा है यूनियन, क्या लिखा दोस्तों, यूनियन लिखा है। वो यहाँ पर थोड़ा देखो, पहला जो लेटर है वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है दोस्तों, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारा आंसर किससे होगा दोस्तों, हमारा आंसर ए के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, क्योंकि यू किसके बीच में आता है, क से ज्ञानी के बीच में आता है, राइट। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो किसके साथ जाएंगे, हम लोग ए के साथ जाएंगे। यूनियन बोलना जायज है। यूनिक, अगला वर्ड क्या है, यूनिक। यहाँ पर भी यूनिक का जनरली मतलब होता है किन्नर को बोलते हैं, राइट, यूनिक। तो यू अगेन यहाँ पर पहला साउंड किससे जा रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है। पहले शब्द का साउंड मतलब इसमें जो पहला लेटर है उसका साउंड कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी अगेन हमारा आंसर कहाँ जाएगा, किसके साथ जाएगा दोस्तों, ए के साथ जाएगा, यूनिक, राइट। तीसरी एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं, तीसरा वर्ड हम लोग देख लेते हैं। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं आप, इसको दोस्तों यू प्रोनाउंस किया जाता है। क्या प्रोनाउंस किया जाता है, यू, राइट। मादा भेड़ जिसको बोलते हैं यू। अगेन हमारा साउंड किससे आ रहा है दोस्तों, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे, ए यू, वी कैन से दैट। यूनिवर्सिटी में अगेन साउंड हमारा क्या बन रहा है दोस्तों, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे, राइट। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ए कई साउंड बनाता, ए कई साउंड बनाता है, तो अ यूनिवर्सिटी, राइट। अगला शब्द है आपका येलो बुक। अगेन हमारा साउंड किससे बन रहा है, य से बन रहा है, जो क से ज्ञानी के बीच में आता है। अगेन किसके साथ जाओगे, ए के साथ जाओगे, ए येलो बुक, ठीक है। अगला शब्द है आपका वन साइडेड गेम। अब एक साइड गेम हो जाएगा, एक साइड पूरा चला जाएगा, एक साइड, वन साइडेड मतलब एक तरफा। तो वन यहाँ पर ओ जरूर दिख रहा है, आपको लगता है कि वावल आया है तो कहीं ना कहीं एन का इस्तेमाल करेंगे। एन वन साइड गेम नहीं, वह प्रोनाउंस क्या रहा, वह किसके बीच में आता है, क से ज्ञानी के बीच में। अगेन हम किसके साथ जाएंगे, वन साइडेड गेम, ठीक है ना। लास्ट शब्द देख लो, 1 रुपी नोट। अब यहाँ पर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो आर्टिकल ए है वो किसके लिए लिया गया है, गेम के लिए। यहाँ पर भी क्या आएगा दोस्तों, आर्टिकल ए रखा जाए, क्योंकि 1
क से यानी व किसके बीच में आ रहा है, क से यानी के बीच। अगेन हम किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे, राइट। तो ये कॉमन एक्सरसाइज है जहां पर ए और एन का किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एन का इस्तेमाल नहीं है, चलिए और कुछ एक्सरसाइज देखते हैं जहां पर हम लोग एन को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ साथ ए को भी किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम मोर एक्सरसाइज। ओके गाइस, सो लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम मोर एक्सरसाइज और सब समझते हैं ए और एन का किन किन वेरिएशन में किस किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगेन मैंने कुछ एक्सरसाइज लिखी है आपको समझाने की वजह से, ताकि उनको दोनों को आसान बना सकूं, राइट। ए और एन दोनों हो सकता है इसमें, राइट। अब देखो रिस्पेक्टेबल पर्सन, रिस्पेक्टेबल र का कहीं ना कहीं साउंड बन रहा है, शब्द का साउंड क्या हो रहा है दोस्तों, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो अगेन आप किसके साथ जाओगे, ए के साथ। अरिस्पेक्टेबल पर्सन, अगेन आर्टिकल किसके साथ है, पर्सन के साथ है। रिस्पेक्टेबल अपने आप एडजेक्टिव है, आर्टिकल नहीं ले सकता। अगर मैं पर्सन को हटा दूं तो रिस्पेक्टेबल के साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो आर्टिकल रिप्लेस हुआ किसके लिए हुआ दोस्तों, पर्सन के लिए हुआ, ठीक है ना। अरिस्पेक्टेबल पर्सन बोलना जायज है क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल किसके साथ है, पर्सन के साथ, राइट। आगे देख लेते हैं ऑनेस्ट मैन, क्या लिखा दोस्तों, ऑनेस्ट मैन, क्या आएगा यहाँ पर आर्टिकल, और कहीं ना कहीं आ का साउंड आ रहा है किसके बीच में, अ से आ के बीच में, कहीं ना कहीं वावल साउंड बन रहा है। तो दोस्तों हम किसके साथ जाएंगे, एन ऑनेस्ट मैन, किसके साथ जाएंगे, एन ऑनेस्ट मैन, राइट। चलो अगला शब्द है आपका, इसको क्या प्रोनाउंस करते हो आप, HEIR, शायद उत्तराधिकारी को बोलते हैं। यहां पर दोस्तों देखो H साइलेंट है, R भी साइलेंट है, ये दोनों शब्द क्या है, साइलेंट है। अब ए और आई को क्या पढ़ेंगे, क्या प्रोनाउंस करोगे, इसके जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे दोस्तों ये आप पढ़ते हो ना हवा, तो यहाँ पर आर साइलेंट रहता है, ए और आई को ही क्या किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। इसका और इसका साउंड लगभग सेम होते हैं। जैसे एयर, क्या प्रोनाउंस करोगे, एयर, हेयर नहीं, एयर, हेयर, हियर, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके जो प्रोनाउंसिएशन हम लोग दोस्तों होंगे एयर, राइट। तो यहाँ पर एयर, एयर, किसका साउंड, किसके साथ जाओ दोस्तों, एच साइलेंट है, लेकिन जहां जिस शब्द को हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं उस शब्द के अकॉर्डिंग क्या लगाया जाएगा दोस्तों, आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जिस शब्द का साउंड बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल रिप्लेस किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। एच साइलेंट है ये मत समझ लेना, एच है आपका कॉन्सोनेंट है तो ए लगा लो, एन एयर, राइट। चलिए ओके फाइन। उत्तराधिकारी, यहां पर RESS कर दोगे, जैसे मान लो HEIRE, ये उत्तराधिकारी फीमेल के लिए होता है। अनएयर्स, अनएयर्स, क्या प्रोनाउंस करोगे, अनएयर्स। चलिए अगला शब्द है दोस्तों आपका, इसको क्या प्रोनाउंस करोगे, यहां पर H साइलेंट है, H क्या है, साइलेंट है। इसको ओवर, ओवर, होवर, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके जो प्रोनाउंसिएशन निकलेंगे दोस्तों निकलेंगे आवर, क्या लिखनेगा, आवर, विद इन वन। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों वो क्या है, आवर, नॉट आवर, आवर नहीं, आवर, राइट। तो अन आवर, तो यहां पर अगेन साउंड किसका बन रहा है, एच साइलेंट है, आ कहीं ना कहीं वावल साउंड है, तो अगेन किसके साथ जाओगे दोस्तों, आप एन के साथ जाओगे, राइट। बहुत बेसिक चीज है, बस साउंड का आपको नॉलेज होना चाहिए, आर्टिकल कभी भी गलत आपका नहीं जाएगा। अगला देख लो एलिफेंट, अगेन साउंड बन रहा है आपका वावल साउंड है, तो किसके साथ जाओगे, एन एलिफेंट, राइट। इधर देख लेते हैं एग, एग ऐसे कुछ लिखते एग, ठीक है ना, वावल साउंड है तो आप किसके साथ जाओगे, एन के साथ जाओगे, राइट, एन ए। बॉयज, अब थोड़ा इधर बताएं, इधर क्या लिखना है, बॉयज के साथ में कौन सा आर्टिकल है, क्या लिख दूं, अब बॉयज, गलत। चेयर्स, यहां पर भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, लिख दूं वाटर। चलो पहले ये दो नीचे वाले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कहना कि कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप किसके साथ जाओगे, ए के साथ जाओगे, ए यूनिफॉर्म, राइट। यूरोपियन, इटली इज यूरोपियन कंट्री, अगर ऐसा सेंटेंस हो इटली इज डेज यूरोपियन कंट्री, तो तब वहां पर ए का इस्तेमाल कर सकते हो अगर इसके बाद में कोई कंट्री आ रही है, क्या है दोस्तों, कंट्री, लेकिन यूरोपियन कंट्री। अब यहाँ पर आर्टिकल किसके साथ है, कंट्री के साथ है, यूरोपियन के साथ कोई आर्टिकल नहीं। आई वुड से अगेन यूरोपियन आप ए का इस्तेमाल कर सकते हो, चूंकि इसका साउंड आपका कॉन्सोनेंट है तो आप किसके साथ जाओगे, ए के साथ जाओगे, तो यूरोपियन कंट्री बोलना जाएगा। हाँ जी, ऊपर की कहानी देख लेते हैं।
पहली बात तो है आर्टिकल का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है। किसके साथ होता है? काउंटेबल नाउन के साथ होता है, ठीक है। वाटर आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ऑयल के सामने भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ऑयल आपका अनकाउंटेबल नाउन है, न्यूज आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। आप चाहो तो ऐसे लिख लो, डेज, वर्क, डेज, नॉलेज, ठीक है ना। और चलिए इधर की एक्सरसाइज आई होप कि आपको समझ आ गई हो। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं कुछ और इसमें ऐड करना चाहूंगा दोस्तों। मैंने लिखा वर्क, ठीक है ना, मैंने लिखा दोस्तों नॉलेज, मनी, इंफॉर्मेशन, ये सब के सब क्या है दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन है। ये सब के सब क्या है दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन कभी भी आर्टिकल नहीं लेता, क्योंकि ए और एन किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। जब इन चीजों को आप गिन ही नहीं सकते हो तो ए एन आर्टिकल हम आगे करेंगे क्या? क्योंकि ए और एन क्या बताते हैं? क्वांटिटी बताते हैं, कितनी मात्रा में। अब वो एक लड़का, कहीं कहीं आप आगे भी पाओगे कि ए का मतलब सिर्फ एक नहीं होता, ए का मतलब पर से भी होता है। ए का मतलब पर से भी होता है, ए का मतलब कोई भी से भी होता है, एनी से भी होता है ए का मतलब, आगे पाओगे। फिलहाल तो आप ये देखो, वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, नो आर्टिकल, इसमें भी नॉलेज आप गिन नहीं सकते हो, नो आर्टिकल। पैसा, पैसा आप नहीं गिनते हो, पैसे का मतलब होता है धन। मनी का मतलब कभी भी पैसा नहीं होता दोस्तों, मनी का मतलब होता है दोस्तों धन। और आप ऐसा नहीं बोलते मुझे एक धन देना, दो धन देना, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन मनी के जो फ्रैक्शन होते हैं, जैसे पैसा होगा, डॉलर होगा, रुपीज होगा, इनको आप काउंट कर सकते हो, लेकिन मनी को काउंट नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन अगेन वही चीज है, अभी भी कोई आर्टिकल इन्फॉर्मेशन बोलना गलत है, राइट। तो यहाँ पर इनके साथ में अनकाउंटेबल चीजों के साथ में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पहला पॉइंट कि अनकाउंटेबल चीजों के साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। फिर यहाँ पर मैंने लिखा दोस्तों बॉयज, चेयर्स, इनको क्या बना दिया? प्लूरल बना दिया। क्या कर दिया मैंने? प्लूरल बना दिया। तो प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो उन्हीं के सामने ए और एन का इस्तेमाल किया था। द की पिक्चर इधर तो सब दूर हो जाता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं ए और एन की। हमेशा ए और एन कहां यूज होगा दोस्तों? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर होगा, एक होगा जिसको गिना जा सकता है, और वो क्या होना चाहिए? नाउन होना जरूरी है। तो इनके साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए लेट्स हैव अ सम मोर एक्सरसाइज। कुछ डिग्रीज की बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ डिग्रीज के सामने किस तरीके से हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन डिग्रीज को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों साउंड की। बस साउंड के आधार पर इनको सॉल्व करते चले जाओ। यहाँ पर लिखा मैंने एम ए। चलो देखते किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला लिखा है दोस्तों शब्द एम ए। कहीं ना कहीं पहला लेटर दो साउंड बना रहा है, ए और म। एम फिर अ अलग से बनेगा, एम ए। तो पहला लेटर कहीं ना कहीं आपका वावल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ए। तो आप किसके साथ जाओगे? एन एम ए, राइट। इधर देख लेते हैं एनसीसी। पहला लेटर आपका कहीं ना कहीं एन फिर सी सी। इधर की कहानी से हमें कोई मतलब नहीं। पहले लेटर को देखो कौन सा साउंड बना रहा है आपका। अगेन क्या बना रहा है दोस्तों? वावल साउंड बना रहा है। तो आप किसके साथ जाओगे? एन एनसीसी। इधर देख लेते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। तो एमपी, एम और ये अलग चला जाएगा। तो ये दो साउंड बना रहा है। तो कहीं ना कहीं पहला साउंड जो बन रहा है दोस्तों, इसका साउंड जो बन रहा है वो आपका वावल साउंड है। तो एन एम पे बोलना जायज है, राइट। आगे देख लेते हैं एसपी। अगेन एस, दो साउंड बना, ए और स। तो आप अगेन किसके साथ जाओगे? एन के साथ जाओगे। कहीं ना कहीं वावल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। एस आई, एस अगेन वही कहानी, एन एस आई। एल एल बी, एल एन एल एल, एल एल बी, एल 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 बी, एल बी एन एल एल बी, राइट। एफ आई आर, ये अगेन बना रहा आपको वावल साउंड, एफ आई आर। तो अन एफ आई आर, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन वहीं पर इन्हीं शब्दों का अगर इसको ब्रेक करें हम लोग, क्या करें दोस्तों?
इसको अगर हम लोग ब्रेक करें, ब्रेक मतलब इसके फुल फॉर्म को अगर लिखें, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आगे कहानी से भी कोई मतलब नहीं। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुप्रीम, ये मैं आपको बता चुका हूं, टेंडेंट ऑफ पुलिस, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एलएलबी। अब यहां पर अगर इनको अगर हम लोग ब्रेक करें, क्या करें दोस्तों, अगर इनको हम लोग ब्रेक करें तो ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने के बाद देखो मेंबर, मेंबर, तो अब इनके साथ क्या जाएगा, आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे साउंड किसका बन रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड बना, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। यहाँ पर स तो अ सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सब अगेन यहाँ पर अ सब इंस्पेक्टर, राइट। तो इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो कहना कि आप आर्टिकल किसका प्रयोग पाओगे, ए का प्रयोग पाओगे। बस मेरा कहने का उद्देश्य ये दोस्तों, बस साउंड पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। साउंड पे अगर आपका फोकस है तो आर्टिकल कभी भी गलत नहीं जाएगा, राइट। तो दिस वाज एक्चुअली लिटिल बिट एक्सरसाइज, जहां पर मैंने आपको ए और एन को किस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन वेरिएशन में कहां पर ए और एन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इन एक्सरसाइज के माध्यम से आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ए और एन साउंड के आधार पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, बिना साउंड के आधार पर आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, राइट। अगर वो 5 वावल्स लेटर ए आई ओ यू ई के माध्यम से आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कई जगह आप खुद को बिविल्डर पाओगे दोस्तों, कंफ्यूज हो जाओगे। तो कुल मिला के आपको फोकस किस पे करना है, साउंड पे, कभी भी आपका आर्टिकल गलत नहीं जाएगा। तो दिस वाज सो ओके दोस्तों, दिस वाज अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन देन आई ट्राई टू इनकलकेट यू। ए और एन का किस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। कल हम लोग फिर एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, अभी आर्टिकल का ही चैप्टर चलेगा, आर्टिकल में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू वेरी मच।